कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो देखिएगा, पिछली वाली 10th क्लास की वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था ओम्स लॉ का। मतलब ये है कि हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था अपने कुछ टॉपिक्स को, सेकंड वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। जो हमारा लास्ट थर्ड वीडियो था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ओम्स लॉ। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। मतलब क्या है, रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे कंबाइन करें, वो हमारे लिए सीखने वाली बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दो टॉपिक जो हमारे आज के इम्पोर्टेंट हैं वो हमारा यही है, कॉम्बिनेशन करना। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा इस पर क्वेश्चन बनता है। और अभी CBSE का कुछ ऐसा सर्कुलर आ रहा है कि जो पेपर होने हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने हैं और साल में 2 बार होने हैं। वो हो सकता है 10th बोर्ड के लिए भी हो, तो आप लोग समझते रहें। लेकिन करना क्या है हमको, वो हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब अब हमको ये है कि हमें जो यहाँ पर जो टॉपिक्स होंगे उनके क्वेश्चंस भी लगाना सीखना है। तो आज मैं आपके साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी साथ में ही दे दूँगा, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। तो देखिएगा, शुरुआत करते हैं रेसिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन की। तो रेसिस्टेंसों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 टाइप से हम लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा सीरीज में। फर्स्ट क्या होता है हमारा सीरीज में हमको ज्वाइन करना होता है, और सेकंड होता है हमारा पैरेलल के अंदर। इसके अंदर पैरेलल का मतलब क्या है सर, मतलब ये है सीरीज और पैरेलल 2 कॉम्बिनेशन होते हैं। सर सीरीज क्या होता है, देखिएगा, अगर हम सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को एक ही वायर पे कनेक्ट करें वो हमारा आता है सीरीज के अंदर। और अगर हम लोग वायर अलग अलग कनेक्ट करते हैं, अलग अलग वायर्स पर कनेक्ट करके फिर उनको कनेक्ट करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सीरीज के अंदर, पैरेलल के अंदर। तो देखेंगे सीरीज में हमारा वायर सेम रहता है, क्योंकि हमारा वायर सेम है इसलिए फ्लो होने वाली जो करंट है वो भी कैसी रहती है, सेम रहती है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा है सर कि सीरीज के अंदर पहली बात क्या होती है, पहली बात ये है कि वायर कैसा रहता है हमारे पास में, सिंगल वायर रहता है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होती। हम 2 वायर यूज नहीं कर सकते, केवल एक ही वायर हमें यूज करना होता है। दूसरी चीज क्या होती है, यहाँ पर करंट सेम रहता है। कैसा रहता है, करंट सेम रहता है, करंट डिफरेंट नहीं होता क्योंकि वायर सेम होता है। अगर हम बात करें तीसरी बात पोटेंशियल को लेकर के, इसको लेकर के पोटेंशियल को लेकर के, तो पोटेंशियल कैसा होता है, यहाँ पर डिफरेंट होता है। यानी जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जितनी भी हमने कोई भी चीज़ लगा रखी है, वो कैसे रहते हैं, डिफरेंट रहता है उनका पोटेंशियल। यानी उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। तो देखेंगे यहाँ पर शुरुआत करते हैं। मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। वो डायग्राम क्या है, मेरे पास में एक रेजिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेजिस्टेंस ये रहा, तीसरा रेजिस्टेंस ये रहा। यानी मेरे पास में 3 रेजिस्टेंस हैं। इनको क्या करना है, मेरे को प्लस करना है, यानी कि कंबाइन करना है, जोड़ना है। इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा कि मैं इन तीनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस उसके बराबर लगा दूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने लेट कर लिया, इसका वैल्यू कितना R1 है, इसका वैल्यू R2 है, इसका वैल्यू R3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने एक पोटेंशियल लगाया, बैटरी से हमें करंट फ्लो करानी है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है, हम लेट कर लेते हैं, I करंट फ्लो हो रही है, हमने V पोटेंशियल लगाया हुआ है। क्या, I करंट फ्लो हो रही है, V पोटेंशियल लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या करना है, करंट सेम है, यानी इनके अक्रॉस जितनी भी करंट जाएगी वो करंट कैसे रहेगी, केवल I करंट ही फ्लो होगी। अब उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब हमने क्या लिखा, दूसरी बात हमने लिखी है डिफरेंट होता है पोटेंशियल। डिफरेंट होता मतलब क्या है, इसके अक्रॉस V1 हमने लेट किया, इसके अक्रॉस हमने V2 लेट किया, और इसके अक्रॉस V3 लेट किया। अब बात को समझने वाली बात है, मतलब क्या है सर कि ये जो V है इसमें से ही ये 3 जगह डिवाइड हुआ है। यानी कि ये V ही कितनी जगह डिवाइड हुआ है, 3 जगह डिवाइड हुआ है। तो मतलब क्या है कि इन तीनों का जो समेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, इस V के इक्वल होगा। मतलब समझ में आ गया बात, मतलब क्या है, मतलब ये है, अब यहाँ देखिएगा, यानी कि जो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल्स टू किसके होगा, हमारे पास में V के इक्वल होगा। क्लियर है, किसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। मैं यहाँ से इसके इक्वल होगा, V के इक्वल होगा। देखिए अब यहाँ पर, अब देखिएगा मेरी बात को आप समझिएगा। अब V इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, ओम्स लॉ से IR पढ़ा था। तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, I सेम है, तो क्या हो जाएगा I R1
V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में I R2 और V3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा I R। सारी वैल्यूज को ऊपर पुट कर दीजिए सर, सारी वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में, मैं इक्वेशन नाम दे दीजिए इसको फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए सर। कर दिया सर पुट। करने के बाद क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा आई आर, यानी बी को मैंने इधर ले लिया, आई आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या करें, आई देखिएगा इसमें भी है आई, इसमें भी है आई, इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा आई आर इज इक्वल्स टू आई, हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास में आर वन प्लस आर टू प्लस आर। क्लियर? अब इस आई से इस आई को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो जो आर होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री होगा। मतलब क्या है? मतलब आप समझिएगा इस क्वेश्चन में मैंने किया इसको आर वन इज इक्वल्स टू 3 कर दिया, आर टू इज इक्वल्स टू 4 कर दिया, आर थ्री इज इक्वल्स टू 5 कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर जो बैटरी है वो 24 ओम का है, 24 वोल्ट का। ठीक है? अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड आउट द करंट, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? I इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क है सर, I फाइंड आउट करना है आपको, तो कर लीजिए सर, I फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में ये 3 रेसिस्टेंस लगे हुए हैं, इन रेसिस्टेंस को प्लस करना होगा, कंबाइन करना होगा, जोड़ना होगा। फॉर्मूला आपके पास में जोड़ दीजिए सर, तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो गया 12, 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, यानी 3R1 4R2 और 5R3। कितना आया हमारे पास में? ये आ गया 12 ओम। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? I निकालना है। तो I निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, होता ही नहीं होता है। अब V आपके पास में कितना है 24, लिख दीजिए सर 24 हो गया। R कितना है आपके पास में? R आपके पास में आपने निकाला कितना है 12, डिवाइड कर दीजिए, आंसर कितना आएगा 2 M। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आते। आपको ये टाइप मैंने बता दिया सीरीज का। अभी इसका कॉम्बिनेशन का हमारे पास में अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है हमारे पास में पैरेलल। क्या है? पैरेलल। अब पैरेलल की बात करते हैं, तो इतना टॉपिक आपके पास में क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? पैरेलल की। तो देखिएगा दूसरा टॉपिक उठाते हैं हम लोग। तो दूसरे टॉपिक में क्या होता है मैं आपको बता दूं, दूसरे टॉपिक में होता है कि जो वायर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब वायर्स अलग अलग होंगे, यानी 3 वायर पर 3 रेजिस्टेंस लगेंगे, 4 वायर पर 4 रेजिस्टेंस लगेंगे। यानी कि हमारे पास में अगर अलग अलग वायर पे अगर हम कंबाइन करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पैरेलल की बात कर रहे हैं भैया, पैरेलल। हिंदी में अगर हम लोग बोले ना, हिंदी मीडियम में अगर हिंदी में अगर इक्वेशन समझ नहीं आता किसी को, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं सर हिंदी में भी आप बता दिया करिए। चलिए मैं बता देता हूँ, चलो यहाँ पर आपको याद आ गया तो इसको बोलते हैं हम लोग समांतर क्रम। क्या बोलते हैं? समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ आप देखिएगा, देख लेंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, पहली बात वायर कैसे रहेंगे? वायर रहेंगे डिफरेंट। कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे वायर्स। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिएगा वायर कैसे रहने हमारे पास में? डिफरेंट रहने। जब वायर डिफरेंट होंगे तो हमारे पास में क्या चीज आती है? दूसरी चीज आती है करंट की। तो करंट भी कैसी रहेगी हमारे पास में? ये भी डिफरेंट ही रहेगी। कैसी रहेगी? डिफरेंट ही रहेगी, अलग अलग फ्लो करेगी। 3 वायर है, जाहिर सी बात है 3 जगह जाना साहब, तो 3 जगह अलग अलग लोग ही तो जाएंगे। एक इंसान फटके 4 थोड़ा हो जाएगा, एक इंसान फटके 4 थोड़ा हो जाएगा कि एक इंसान को जाना 4 जगह जाए, और 4 जगह भी जाएगा। किस जगह जाएगा? अगर 4 जगह भी जाना है तो टाइम अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या है? टाइम भी सेम रखना है। तो देखते हैं यहाँ पर तीसरी चीज क्या आती है? पोटेंशियल की बात करते हैं। तो पोटेंशियल कैसा रहता है हमारे पास में? पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल कैसा रहेगा हमारे पास में? सेम रहेगा। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम देखिएगा। एक वायर था, उस एक वायर में से 3 वायर निकले। मैं 3 को लेके चल रहा हूँ, 3 ही वायर निकले। तो यहाँ पे देखिएगा एक रेसिस्टेंस लगा हुआ ये, दूसरा रेसिस्टेंस लगा हुआ ये,
तीसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्लियर, और तीनों जुड़ गए आपस में। ये हो गया हमारे पास में कितना R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब क्या हुआ, यहाँ पे करंट फ्लो करी I1, इस वाले वायर में I2 और इस वाले वायर में I3। पोटेंशियल सेम रहना है, कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, पोटेंशियल को कर दो अलग, जितना पोटेंशियल आप लगाएंगे सभी के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा। अगर आपने 24 ओम की बैटरी लगाई है तो सभी के अक्रॉस कितना रहेगा, 24 ओम ही रहेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, 24 वोल्ट सॉरी। तो यहाँ पे देखेंगे कितनी करंट फ्लो कर रही है, वहां से करंट निकल रही है I, कितनी करंट निकल रही है, I करंट निकल रही है। अब ये करंट 3 जगह डिवाइड हुई है ना, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि जो I की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को प्लस करना पड़ेगा, कर दिया सर। अब V इजिकल्स टू क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, एक मैं छोटा सा करके दिखा देता हूँ आपको। V इजिकल्स टू क्या होता है, IR, देन I इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अब V कैसा सेम है, V कैसा सेम है, तो I इजिकल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, V अपॉन R इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। हो गया सर। एक काम करें, अब यहाँ पर हमने तो ये तो हमने रफ किया था ना, तो उसको रफ में हटा देते हैं, इसको रफ ही कर देते हैं। जब रफ का था तो रफ कर दो, तो हमारे पास पेपर तो है नहीं कि पलट के दोबारा से कर लेंगे, हमें तो यही करना जो कुछ करना है ना। तो यहाँ देखिएगा, अब V क्या कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए कॉमन, तो V अपॉन R इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे तो V से V कैंसिल आउट हो गया, यानी 1 अपॉन R इजिकल्स टू कितना हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस रूम में आगे हो गया आपको। अब आगे की कहानी, आगे की कहानी क्या, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आगे क्या आता है, अब हमें क्या निकालना होता है, वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप में तो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को लेकर के हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। करिएगा डिस्कस सर, करते हैं। देखिएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने किसी भी वायर को लिया है, उसका मटेरियल जो होता है कि वो किससे मिलकर बना हुआ है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, आयरन का है, कॉपर का है, निकेल का बना हुआ है सर, जिसका बना हुआ है मतलब नहीं करता। लेकिन हर एक मेटल के लिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो डिफरेंट ही होता है। कैसा होता है, डिफरेंट ही होता है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आयरन के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ और होगा, कॉपर के लिए रेजिस्टेंस कुछ और होगा, और अगर हम बात करें किसी और के लिए तो उसका भी क्या होगा, कुछ और ही होगा। क्लियर। तो यहाँ आप देखिएगा क्या करना है, करना क्या है कि देखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। क्या होता है कि मान लीजिए हमने कोई L लेंथ का वायर लिया, क्या लिया हमने, L लेंथ का कोई वायर लिया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A है। अब आप समझेंगे सर क्रॉस सेक्शनल एरिया सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो आप देखिएगा यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए हमारे पास में ये कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है, कितनी लेंथ है इसकी, वायर की लेंथ L। क्लियर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, A। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में जो जितने भी वायर होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिकली सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल वायर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सामने वाला जहाँ पे आपको फोकस दिख रहा है, ये वाला वायर जो ये वाला जो है ना हिस्सा, वो क्या है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको कहते हैं। यानी आपने काटा और काटने के बाद में जो एरिया निकल के आ रहा है ना, उसको बोलते हैं लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो वो एरिया A है। तब इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा R, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यानी वायर को स्ट्रेच करके लंबा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और प्रेस करके छोटा करेंगे तो घट जाएगा। मतलब जितना आप लंबाई को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस
कम हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, वो होगा कम, और पतले वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो वायर हमारे पास में होते हैं ना, उसमें पतले पतले वायर फिक्स किया जाता है अंदर, कॉपर उसकी प्लास्टिक को खोलना, कोई वायर लेना उसकी प्लास्टिक खोलना, पतले पतले वायर को आपस में स्पाइरल करके बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए। चाहे तो एक ही वायर भी तो डाल सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। जब भी करंट ज़्यादा फ्लो करानी होती है ना, जैसे समर वगैरह में करानी होती है, तो वहाँ पर जो वायर लेते हैं वो सिंगल वायर लेते हैं, वहाँ पर इस तरीके के वायर नहीं लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, वो इसीलिए होता है। तो देखेंगे R इजिकल्स टू एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट हम क्या लेते हैं यहाँ पर, रो हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं, रो कांस्टेंट लेते हैं, तो रो L/A होता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर जो रो होता है वो क्या होता है हमारे पास में, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। या फिर क्या बोलते हैं, रो इजिकल्स होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर, अब देखिए A इजिकल्स टू क्या हो सकता है, सर सर्कुलर है ना, सर सर्कुलर है ना, तो सर्कल के लिए क्या हो सकता है हमारे पास में, वो हो सकता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सर्कल का एरिया सर पाई आर स्क्वायर होता है। ऊपर वैल्यू पुट कर दीजिए सर, तो R इजिकल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, R इजिकल्स टू हो जाएगा रो L/पाई R स्क्वायर। हो गया सर। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो R इजिकल्स टू क्या होता है, R इजिकल्स टू होता है सर D/2, यानी डायमीटर का हाफ। इस वैल्यू को ऊपर पुट करेंगे तो R इजिकल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, रो 4L/पाई D स्क्वायर। यहाँ पे D क्या होता है हमारे पास में, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अलग से भी लिख देता हूँ। R इजिकल्स टू क्या है हमारे पास में, रेडियस है, क्या है, रेडियस है, और D क्या है हमारे पास में, डायमीटर है। क्लियर, तो यहां तक आने के बाद में आपका ये जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। क्या हो गया, वो टॉपिक हो गया आपके पास में कंप्लीट हो गया है। यहां तक आने के बाद में आपका जो रेजिस्टेंस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपके दो टॉपिक और बचते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। वो दो टॉपिक्स हैं आपके कौन कौन से, वो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास में इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके साथ साथ में पावर, और उसके साथ में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग मेरे साथ बने रहें, सीखते रहें, समझते रहें। थैंक यू वेरी मच।